नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। यदि आपका पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट है तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 के बाद में काफ़ी कुछ चेंज होने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट ऑफिस के अंदर 2 प्रकार के सेविंग अकाउंट खुलते हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसके अंदर आपको पासबुक मिलती है, और दूसरा होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट, यानी कि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट। पीओएसबी और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट दोनों अलग अकाउंट है। कुछ चेंजेज पीओएसबी अकाउंट में भी हुए हैं और कुछ चेंजेज आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में भी हुए हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। पीओएसबी और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट के अंदर पूर्ण अंतर का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम बैलेंस किस अकाउंट में कितना होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी पीओएसबी के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस 500 मेंटेन करना होगा। यदि आपका बैलेंस 500 से कम है तो आपको 100 रुपये प्लस 18 रुपये जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो यदि आपका बैलेंस 500 से कम है तो आपको 31 तारीख से पहले उसमें जमा करवाना होगा। लेकिन यदि आपका आईपीपीबी का अकाउंट है तो उसमें मिनिमम बैलेंस की कोई शर्त नहीं है, आप उस अकाउंट को जीरो बैलेंस चला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पीओएसबी अकाउंट के अंदर इंटरसोल लिमिट के अंदर अभी क्या चेंज किया है। इंटरसोल का मतलब होता है कि यदि आपका अकाउंट किसी एक पोस्ट ऑफिस में है और यदि आप किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में उस अकाउंट से विड्रॉल या डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को इंटरसोल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो यह लिमिट पहले 25,000 थी, जो कि अब आपको 50,000 पर डे मिल जाएगी। यानी कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से प्रतिदिन का 50,000 तक का विड्रॉल कर सकते हैं। जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर कोई इंटरसोल जैसा सिस्टम नहीं होता है, वहां पर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर 20,000 तक का विड्रॉल नगद के अंदर कर सकते हैं। अब एक और चेंजेज अभी पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में किया है। यदि आपका खाता ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी बीओ के अंदर है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे गांवों में होते हैं, उनके अंदर यदि आपका पीओएसबी का अकाउंट है तो वहां पे कैश डिपॉजिट अभी आप 50,000 रुपये पर डे तक कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 25,000 की थी, तो अब आप एक बार में एक अकाउंट में एक दिन के अंदर 50,000 तक जमा करवा सकते हैं। जबकि आईपीपीबी के अंदर यदि आप बीओ के अंदर यदि कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो 10,000 तक एक दिन का करवा सकते हैं। सब ऑफिस यानी एसओ और एचओ के अंदर कैश डिपॉजिट करने की कोई लिमिट आईपीपीबी में नहीं है और ना ही पीओएसबी में है। अब बात करते हैं कि यदि आपका बीओ के अंदर पीओएसबी अकाउंट है तो आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 5,000 थी, जिसको अब बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। यानी कि 20,000 तक का पेमेंट आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर बिना सब ऑफिस या हेड ऑफिस से अप्रूवल लिए दे सकता है। 20,000 से ज्यादा के यदि आपको विड्रॉल लेना है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर अपने सब ऑफिस या हेड ऑफिस से उसकी सैंक्शन लेगा और उसके बाद आपको पेमेंट कर पाएगा। यहाँ पे भी एक अच्छी रिलीफ आपको मिल जाती है कि 5,000 की जगह 20,000 तक का विड्रॉल आप तुरंत ले सकते हैं। जबकि आईपीपीबी के अंदर किसी प्रकार की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर कैश विड्रॉल 10,000 तक का आप किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। अब यदि आपने पीओएसबी में चेक बुक ले रखी है तो उस चेक को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं और हाथों हाथ आपका क्लियरिंग होकर आपको 50,000 तक का कैश पेमेंट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा और अन्य अकाउंट पे ही चेक को भी तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसको क्लियरिंग में भेजने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के चार्जेस के बारे में। यदि आपने न्यूज़पेपर और यूट्यूब पर यह सुना है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर चार्ज लगेगा, तो वह गलत है। पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का डिपॉजिट करने पर या विड्रॉल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्जेस की घोषणा जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने की है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यदि सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने पर कुछ चार्जेज अब आपको देने होंगे, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। यदि आप 1 महीने के अंदर आप अपने अकाउंट में 10,000 से ज्यादा पैसा यदि जमा करवाते हैं तो आपको 0.5%
या कम से कम 25 रुपये प्लस टैक्स आपको चार्ज के रूप में देना होगा और वह चार्ज आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप IPPB के अंदर कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी हर महीने की लिमिट 25,000 रहेगी। 25,000 से ज़्यादा का विड्रॉल करने पर आपको आधा % या 25 रुपये प्लस टैक्स देना होगा। IPPB अकाउंट के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, इनका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, तो पोस्टल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। तो मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।